हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपको पता है, हम आपके लिए आरपीएमसी रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लेकर आते हैं। तो उसी बेस पे बहुत से स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रखे हैं कि रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस रहती है, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। जो भी हमें आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, जब हमारा डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए आवश्यक रूप से चाहे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमें बताइए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसा आपको पता होगा, सेशन 2018-19 जो आरपीएमसी से है उसका रिजल्ट आके और जो मार्कशीट हैं वो भी कई कॉलेजों में भेजी जा चुकी है। बाकी जिन कॉलेजों में मार्कशीट नहीं पहुंची है वो लगभग 1 या 2 दिन में पहुंच जाएगी। अब स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो मैं आज के वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूं रजिस्ट्रेशन के लिए चाहे जाने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कि आपको आवश्यक रूप से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो लगातार बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे बड़ी बात आपसे कहना चाहूँगा, आप वीडियो को पूरा डिटेल से देखिएगा, तभी आप रजिस्ट्रेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जान पाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इसके बाद में उसकी क्या प्रोसेस रहती है। तो अब आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज क्रमवार लगाए। ये देख सकते हैं, आरपीएमसी का सख्त निर्देश है, ये नोटिफिकेशन है। मतलब जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके साथ में ये आपको डॉक्यूमेंट्स आवश्यक रूप से चाहिए होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं क्रमवार, मतलब इसमें जो भी क्रमवार दे रखा है, क्रमांक दे रखा है, उसी वे में आपको ये डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में अटैच करने हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में। तो मैं सबसे फर्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की आपके बात करूं तो यहाँ पे 1 नंबर में दे रखा है डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट। ये रजिस्ट्रार के नाम से बनेगा, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर के नाम से। अब मैं आपको बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप डीडी नहीं बनवा पा रहे हैं तो आपके लिए वहाँ आरपीएमसी में ऑनलाइन पे की भी सुविधा है, आप ये पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब डीडी कैसे बनवाना है, अगर कोई स्टूडेंट डीडी भी बनवाना चाहता है तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपका जिस भी बैंक के अंदर अकाउंट है, जैसे आपका मान लीजिए अगर एसबीआई के अंदर अकाउंट है, तो आप जयपुर की किसी भी एसबीआई ब्रांच के अंदर डीडी बनवा सकते हैं। अब ये डीडी कितने रुपए की बनवानी है, तो ये पेमेंट वैसे तो आरपीएमसी की साइट पे नॉर्मल शुल्क 2000 रुपये दे रखा है, बाकी 1000 रुपये प्लस करके 3000 हो जाता है। तो मेरा मानना ये है, अगर आप डीडी बनवाए तो अच्छा है, अगर नहीं बनवाए तो आप डीडी वहाँ आरपीएमसी में जाके ही वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर देवे, आपके डीडी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी डीडी कितने की बनवाना है ये आरपीएमसी से आप और कंफर्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट तो आपके ये डीडी का हो गया है। ये किसके साथ में लगाना है, आपको अटैच करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ में। सेकंड में बात करूं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर 2 पासपोर्ट साइज फोटो स्टेपल करें, सभी फोटो एक जैसी हो। 2 आपकी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, वो स्टेपल करनी है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। इसके बाद में कक्षा 10वीं की अंक तालिकाओं प्रमाण पत्र की छाया प्रति आगे और पीछे से दोनों साइड से होनी चाहिए। जो आपकी 10th की मार्कशीट है, ये देख सकते हैं प्रमाण पत्र साथियों, अगर बहुत पहले आपने 12th कर रखी है तो पहले प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग अलग आते थे। आप मार्कशीट के ऊपर देखना, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित। अगर ये लिखा हुआ है तो आपकी जो मार्कशीट और प्रमाण पत्र है वो एक में ही संलग्न है। इसके अलावा अगर आपके वहाँ अंक तालिका लिखा हुआ है तो आपका प्रमाण पत्र अलग है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। वही सेम डॉक्यूमेंट्स कक्षा 12th की अंक तालिका और प्रमाण पत्र की छाया प्रति आगे पीछे से। 10th के बाद में आपके वही 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसकी छाया प्रति आगे पीछे से। इसके बाद में 5 नंबर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, आपके द्वारा किए गए डिप्लोमा डिग्री की संपूर्ण अंक तालिकाओं की छाया प्रतियां, सभी अंक तालिकाओं की 2-2 कॉपी एवं आगे पीछे से। ये ध्यान रखें, आपने जो भी डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है पैरामेडिकल के अंदर, उसकी छाया प्रतियां होनी चाहिए 2-2, और वो भी आगे पीछे से। इसके बाद में 6 नंबर डॉक्यूमेंट है आपके द्वारा किए गए डिप्लोमा डिग्री के पश्चात अस्थायी प्रमाण पत्र या स्थायी डिप्लोमा डिग्री के प्रमाण पत्र की छाया प्रति आगे पीछे से। अब ये क्या है, स्थायी या अस्थायी, ये प्रमाण पत्र कौन सा है, तो जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा आरपीएमसी के द्वारा वही ये साथियों, उसकी छाया प्रति होनी चाहिए आगे पीछे से। इसके बाद में 7 नंबर डॉक्यूमेंट्स आपका मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति यानी बोनाफाइड प्रमाण पत्र। इसके बाद में मैं आगे बात करूं, आपके आधार कार्ड की छाया प्रति।
इसके बाद में 9 नंबर डॉक्यूमेंट की बात करूं तो है आपके जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति। अगर आप जनरल से बिलोंग ना करके और किसी जाति से बिलोंग करते हैं तो उसकी भी आपको छाया प्रति इसमें अटैच करनी है। अब आगे बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स आरपीएमसी ने बता रखे हैं वो मैंने आपको बता दिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप राजस्थान से बिलोंग नहीं करके अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, मतलब आपने अदर स्टेट से डिप्लोमा किया है, तो उसके लिए ये देख सकते हैं राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों से पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों पंजीयन हेतु उपरोक्त दस्तावेज के अलावा निम्न अतिरिक्त दस्तावेज होना आवश्यक है। अगर आपने जो भी पैरामेडिकल में डिप्लोमा या डिग्री अदर स्टेट से किया है तो उसके लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स ये आप देख सकते हैं संबंधित राज्य के पैरामेडिकल काउंसिल के पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति, जहां से भी आपने ये अदर स्टेट से डिप्लोमा या डिग्री किया है उसकी प्रमाण पत्र की छाया प्रति। इसके अलावा मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र ये आपका होना चाहिए। ये आप विशेष रूप से इस बातों का ध्यान रखें। बाकी अब मैं बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, इसकी क्या प्रोसेस रहेगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं नोट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विभागीय वेबसाइट www.rajasthan-paramedical-council.org पर उपलब्ध है। आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा आरपीएमसी की, आप मेन वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आरपीएमसी की वेबसाइट से, वहां पे जाके भी आप रिडायरेक्ट वेबसाइट पे हो जाएंगे। तो वहां पे जाके आपको पैरामेडिकल के नाम से एक पैरामेडिकल प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन नाम से कुछ ऐसा ही सेक्शन देखने को मिलेगा। वहां से आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अब आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो जल्द ही बना दूंगा। बाकी मैंने जो मेनली डॉक्यूमेंट्स है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं वो बता दिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको जो भी पैरामेडिकल कैरियर पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। उसके साथ में ये डॉक्यूमेंट्स आप जो मैंने बताए हैं ये अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको आरपीएमसी में सबमिट करवाना है, तो जो भी प्रोसेस रहती है आरपीएमसी की उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनेगा। इसके अलावा आपका पैरामेडिकल रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर देने की भी हम पूरी कोशिश करते हैं। धन्यवाद।